आपने हमारे खानदान को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अगर आपने उस तुकाराम की बेटी के बारे में हमें ना बताया होता तो हम तो धोखा खा ही गए थे बाबा। चामुंडा, बच्चा, हर मनुष्य को संकट से बचाना हमारा धर्म है। इसीलिए माँ चामुंडा हम पर अति प्रसन्न है। बाबा, हम तो तुकाराम के स्वभाव से धोखा खा गए, वरना हमें क्या पता वो अपनी अपशकुनी बेटी हमारे गले बांध रहा है। बेटी, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अरे उन लोगों ने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे मैं तो तुम्हारा ऐसा विवाह कराऊंगा कि सारा गांव देखता रह जाएगा। क्यों अपने आप को झूठा दिलासा देते हो बाबा? क्यों मान क्यों नहीं लेते कि मैं ग्रहणी हूं? पैदा होती अपनी माँ को भी खा गई। गांव वाले कहते कि मैं कुलक्षणी हूं। सच कहते हैं ये गांव वाले। ये अपशकुनी जिस पर भी इसका साया पड़ा उसका कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ है। अब ये मेरी छाती पर बैठी है, न तो मरती है और न इस घर से जाती है। शांत हो जाओ। देखते नहीं पहले से कितनी दुखी है ये। अगर उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया तो इसमें इसका क्या दोष? दोष तो सारा मेरा है, जो मैंने तुमसे शादी की है। नैना, एक दिन भी चैन नसीब नहीं हुआ है मुझे इस घर में। मैं जल्द ही इसका विवाह करवाऊंगा, फिर तुम इसकी शक्ल देखने के लिए तरसोगी। अरे इस कुलक्षणी से कोई भी विवाह करना नहीं चाहेगा। सारी उम्र ये मेरी छाती पर मूंग दलेगी। सुन, अब से इस घर में रहना है तो घर का सारा कामकाज तुझे ही करना होगा। सुबह सुबह उठकर कुएं से पानी भर के लाना होगा, आंगन पोतना होगा, कोलो चलाना होगा। सारा कामकाज तुझे ही करना होगा, समझी? आ गई तू कामचोर। 2 मटके पानी भर के लाने में तुझे इतनी देर लगी। फिर तो कर लिया तूने घर का बाकी काम। घर में 100 काम और हैं। अगर पानी लाने में तू इतना देर लगाएगी तो घर का बाकी काम कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ। जा अंदर जा। कलमुही कुलटा, तूने मेरी मटकी फोड़ी, मैं तेरी जान ले लूंगी। क्या ले लूंगी मैं तेरी? चल चल चल, आज तो तुझे दिखाती हूं, चल। तुझे क्या लगा कि तू मेरा नुकसान करेगी और मैं तुझे छोड़ दूंगी? मुझे माफ कर दो माँ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। दिखाती हूँ मैं तुझे मजा। इससे तेरा कुछ नहीं होगा। चल तू बाहर चल, चल। मुझे माफ कर दो माँ, बाहर चल।
तुझे ये कोलू खुद चलाना है। बहुत मुफ्त की रोटियां तोड़ ली है तूने। आज तुझे रोटी चाहिए ना, तो ये सारे गन्ने तुझे पेड़ने होंगे, नहीं तो मैं तुझे काल कोठरी में बंद कर दूंगी। चल उठ, उठ, जल्दी उठ, उठ, शुरू हो जा। अरे कलबूढ़ी चल, तुझे उठने के लिए मैंने कहा था। चल चल, जल्दी का मतलब समझ में आता है तुझे? कल सुबह तक ये सारे गन्ने अगर खत्म नहीं हुए ना, मैं तेरा वो हाल करूंगी। चल शुरू हो जा। पानी पानी मांग तो ऐसे रही है जैसे तेरे बाप ने घर में कुआं खुदवा के रखा हो। ये ले, तेरे लिए यही सही है। चल उठ जा, तेरे बाबा आने वाले, उठ। अगर तूने उन्हें कुछ भी बताया ना, तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू जिंदगी भर ही याद रखेगी। और सुन, कल सुबह तुझे गुड़ लेकर हाथ भी जाना है, समझी? अरे ओ सुलक्षणा की बच्ची, चल जल्दी उठ। तुझसे कहा था ना कि सुबह होते ही हाट जाना है गुड़ बेचने, और तू अभी तक सो रही है। चल जल्दी से तैयार हो जा, नहीं तो तेरे पहुंचने से पहले हाट बंद हो जाएगा। सोती रहती है, घर का सारा काम मुझी को संभालना होता है। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? इतनी सुबह मैंने तेरे लिए कोई पकवान नहीं बना के रखा है, शाम को आकर खाना। और सुन, अगर सारा गुड़ नहीं बिका तो मैं तेरी खाल खींच लूंगी। अब मेरा मुंह क्या ताक रही है? चल जा। अब क्या यही खड़ी रहेगी या यहाँ से जाएगी भी?
अरे तुका भाव, ये सब तुम्हारे कारण संभव हो पाया है। अगर शनिदेव तुम्हारे सपने में ना होते तो हमें इस शिला के महत्व का कभी पता नहीं चलता। सचमुच शनिदेव की बड़ी कृपा है तुम पर भाऊ। चामुंडा, तो शनिदेव का मंदिर बनाया जा रहा है। वाह, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो उमाकांत। अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये शिला तुम लोगों के लिए भी वैसा ही संकट बन जाएगी जैसे कि तुकाराम के लिए बन गई। हम आपको यहाँ शादी की तिथि बताने नहीं, बल्कि ये रिश्ता तोड़ने आए। कुलच्छिनी है, और ऐसे कुलच्छिनी के साथ मैं अपने देवर का रिश्ता कभी नहीं करने दूंगी। हाँ, चलो यहाँ से। क्यों तुकाराम, तुमने बताया नहीं गांव वालों को कि तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ? काय झालं तुका? क्या हुआ? अरे ये क्या बताएगा, मैं बताता हूं। तुकाराम की बेटी का रिश्ता टूट गया। लड़के वाले शगुन तक वापस ले गए। ये सब इसी शिला का प्रभाव है। पर बाबा, तुका भाव की बेटी तो पहले बच्चे बीमार हुए, फिर तुकाराम की बेटी का रिश्ता टूटा। अगर तुकाराम पर शनिदेव की इतनी ही कृपा है तो ये इसकी मदद करने के लिए क्यों नहीं आते? बाबा, अच्छा हुआ उस घर में मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ। अरे वो लोग क्या जाने मेरी बेटी में क्या गुण है। बाबा, आप भी देखना, शनिदेव की कृपा से मेरी बेटी का रिश्ता ऐसे घर में होगा कि सब गांव वाले देखते रह जाएंगे। तुकाराम, तुम्हारी बेटी में क्या गुण है, वो कितनी गुणवंती है, ये सारा गांव जानता है। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी बेटी के लिए कौन सा राजकुमार आता है। गांव वालों, मेरी एक बात याद रखना कि इस तुकाराम के चक्कर में पड़कर तुम सब अपने सर्वनाश की ओर बढ़ रहे हो। बाबा, और तो हमें कुछ मालूम नहीं, पर इस शिला में शनिदेव हैं, इसका हमें पक्का विश्वास है। ये कैसा चमत्कार है, केवल इसी स्थान पर वर्षा हो रही है। ये सब शनिदेव की कृपा है। इन सभी बच्चों को काला हैजा हुआ है, इसका कोई इलाज नहीं। सुन ले पुकार मेरी, सुन ले पुकार, देर ना हो जाए प्रभु, देर ना हो जाए। भक्तों की लाज बचाओ, बच्चों को बचाओ, मृत्यु से बचाओ। आज रात जब हम बांसुरी बजा रहे थे तो हमने देखा कि ये बच्चे जंगल में सो रहे हैं। हमारी बांसुरी की आवाज सुनकर ये बच्चे उठ गए। इसलिए आपसे विनती है कि आप इस शिला के बारे में कुछ ना कहें, वरना अच्छा नहीं होगा। बहुत लंबी जुबान हो गई है तेरी खुशी रात। देख लूंगा एक एक को। सारा गुड़ नहीं बिका तो मैं तेरी खाल खींच लूंगी। गुड़ ले लो।
काकी। भैया गुड़ ले लो। अरे ओ भैया जी, कहाँ जा रहे हो? हमारा गुड़ बहुत अच्छा, एकदम सस्ता। इधर आओ, चक्के तो देखो भाऊ। लो, सस्ता गुड़। गुड़ ले लो भैया। चक्के देखो, एकदम मीठा है। अरे वाह, तुम्हारा गुड़ तो सचमुच बहुत अच्छा है। बहुत दिनों के बाद ऐसा बढ़िया गुड़ चखने को मिला है। कितने का है? आपसे ज्यादा पैसे नहीं लूंगी भाई, 1 सेर का 1 टक्का। अच्छा, लाओ फिर 5 सेर दे दो। अरे भाई लोग, ओ भाऊ, जरा यहाँ पर आओ। अरे यहाँ पर बहुत अच्छा गुड़ मिल रहा है भाई। इतना बढ़िया गुड़ तो मैंने आज तक नहीं चखा। देखो, अरे पहले मुझे देना। हमें दो, हमें दो, हमें दो, हमें दो, हमें दो। तो बहुत अच्छा है। ऐसा गुड़ तो कई दिनों बाद है ना, मुझे 5 दे दो। अरे ये उल्टा है, ग्रहणी है। इसकी तो छाया भी किसी पर पड़ जाए तो उसके ग्रह उल्टे पड़ जाते हैं। इसका गुड़ खरीदोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। डायन है ये, डायन। हाँ हाँ, ये उल्टा है, डायन है। शनिदेव महाराज की जय। शनि शिंगणापुर महाराज की जय। लो भाई, मंदिर बनाने का काम तो सही ढंग से संपन्न हो गया। देखना, दूर दूर से लोग आएंगे शनिदेव के दर्शन को। भीड़ लग जाएगी, भीड़ शनि महाराज के भक्तों की। बरोबर बोला। अभी इतने लोग आएंगे तो बहुत से लोग चढ़ावा भी चढ़ाएंगे। मिठाइयाँ, सोना चांदी, पैसा, तो सब संभालने के लिए कोई तो चाहिए। तो ये काम मैं संभाल लेता हूँ। और खुशी भाव, जो लोग हमारे शनिदेव के दर्शन के लिए आएंगे उनके रहने खाने का बंदोबस्त भी तो करना होगा, है? ये काम मेरे जिम्मे। हाँ। काका, पूजा का काम कौन संभालेगा? अरे दया, पूजा का काम अपने तुका भाव संभालेंगे, और कौन संभालेगा? जय शनिदेव। गुड़ ले लो, 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 गुड़ ले लो भैया। बहुत अच्छा गुड़ है, इसमें कोई दोष नहीं है। इसे मैंने नहीं, मेरे बाबा ने बनाया। गुड़ ले लो, गुड़ ले लो भैया, बहुत अच्छा गुड़ है। इसे मैंने हाथ भी नहीं लगाया। ले लो भैया, गुड़ ले लो। दूर हट लक्ष्मी, मेरे रास्ते में मत आ। क्या हुआ बेटी? ये सब लोग तुमसे गुड़ क्यों नहीं खरीद रहे हैं? काका, जल्दी चलो, बड़ा अनर्थ हो गया। आओ काका, देखो देखो काका, अनर्थ हो गया काका। ये क्या हो गया? ये छत कैसे टूट गई? हाँ,
काका, काका हमें बहुत डर लग रहा है। मंदिर कौन तोड़ सकता है? इतना बड़ा अधर्म कौन कर सकता है? हे भगवान, हो गया अनर्थ। अरे सुबह सुबह शुभ काम के लिए निकले थे, ये सुलक्षणा सामने क्यों आ गई भगवान? सुलक्षणा बेटे, तो सुबह सुबह शनिशिला के पास क्या कर रही है? काका, इसमें मेरा क्या दोष है कि मैं शुभ हूँ? दया, घर जा और गंगा जल लेके आ, सबको पवित्र करना पड़ेगा। हाँ काका, अभी लाता हूँ। अब तू यहाँ क्यों खड़ी है? जा, जो होना था हो गया। आइए फिर से मंदिर बनाते हैं। माफ करना तुका भाऊ, पर सच्ची बात बहुत कड़वी लगती है। ये मंदिर के टूटने का कारण तुम्हारी बेटी सुलक्षणा है। खुशी भाऊ, आप ये क्या कह रहे हैं? तुम्हें कितनी बार कहा है भाऊ कि सुलक्षणा को गांव के शुभ कार्यों से दूर रखा करो। अभी कल मंदिर बनाने जब हम आ रहे थे तो वो सामने आ गई, और ये उसका नतीजा है। खुशी भाऊ, मेरी भोली भाली बेटी पर इतना बड़ा दोष मत लगाओ। तुका भाऊ, तुम अपनी बेटी को घर से बाहर मत निकलने दो। अगर वो घर से बाहर नहीं निकलेगी तो उसकी छाया किसी पर नहीं पड़ेगी और कोई गड़बड़ नहीं होगी। चलो खुशी भाऊ। ये सब क्या हो रहा है शनिदेव? किस जन्म की सजा मिल रही है मेरी बेटी को? आप तो जानते ही हैं, मेरी बेटी की वजह से ये मंदिर नहीं टूटा है। उसका कल्याण करो प्रभु, उस पर अपनी कृपा बरसाओ। क्या हुआ बेटी? ये सब लोग तुमसे गुड़ क्यों नहीं खरीद रहे हैं? मेरा गुड़ बहुत अच्छा है काका, उसमें कोई दोष नहीं है। मेरा विश्वास करो काका, उसे मेरे पापा ने खुद अपने हाथों से बनाया। मेरा विश्वास करो काका, मेरा गुड़ बहुत अच्छा है। आप एक बार खाकर देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। आओ काका, आओ। काका, गुड़ खाकर देखिए, बहुत मीठा है। सचमुच बेटी, गुड़ तो बहुत ही अच्छा है। बहुत दिनों बाद ऐसा गुड़ मैंने खाया है। वैसे बेटी, क्या कीमत है इस सारे गुड़ की? टक्के सेर गुड़ तो कोई नहीं खरीदेगा। इनसे कहती हूँ कि जो भी देना हो दे दे, कम से कम माँ नाराज तो नहीं होगी। देखो बेटी, गुड़ अच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें मुंह मांगा दाम दे दूंगा। मैं मोल तोल का बहुत ही पक्का आदमी हूँ।
गुड़ की मिठास को चखते ही समझ गया था कि तुम्हारे मन में कितना प्रेम है और दिल में कितनी श्रद्धा है। भाग्यशाली है वो पिता जिसे ऐसी बेटी प्राप्त हुई है। जय जय शनिदेव जय 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 शनिदेव जय जय शनिदेव जय 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 शनिदेव। अब वापस आई है? इतनी देर क्या कर रही थी हाथ में? गुड़ बेचने में देरी हो गई माँ। देखो तो माँ, मैं क्या लाई हूँ। सोने की मोहर, विश्वास नहीं होता। ये सोने की मोहर किसने दी है ये तुझे? एक व्यापारी काका को गुड़ बहुत पसंद आया माँ, उन्होंने गुड़ के बदले ये मोहर दी। कल मुंह ही उल्टा। सच बताओ, कहाँ मुंह काला करके आई है? किसने दी है तुझे ये सोने की मोहर? बताओ। मैं सच कह रही हूँ माँ, मेरा विश्वास करो। तेरा विश्वास करूं? हाँ? चल चल चल। तू नहीं मानेगी। माँ मैं सच कह रही हूँ माँ। बता, कहाँ कहाँ अपना मुंह काला करके आई? बोल जल्दी बता। बताती क्यों नहीं? मैं सच कह रही हूँ माँ। जल्दी बता, बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ नैना? देखो तो, ये कह रही है कि किसी ने हाथ में इसका सारा गुड़ खरीद लिया है। हमने तो किसी को इसका गुड़ खरीदते हुए नहीं देखा। ये तो वहाँ पर अकेली बैठी थी। चुड़ैल, खानदान की नाक कटवा दी है तूने। झूठ बोलती है। बता, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। उल्टा। नैना, ये क्या कर रही हो तुम? उठो बेटी, उठो। आओ चलो अंदर चलो। अंदर आओ। मैं कह देती हूँ, इस घर में या तो ये रहेगी या फिर मैं। सुलक्षणा बेटी, अंदर चलो, देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है। चलो। नहीं बाबा, मेरे कारण अपना घर न तोड़ो। मैं यही ठीक हूँ। बेटी क्या कह रही है? तुम अंदर चलो, चलो अंदर चलो। नहीं बाबा, अभी जो मुझ पर लांछन लगते हैं, उन्हें ही मैं मुश्किल से सह पाती हूँ। अगर कल कोई कहेगा कि मेरी वजह से मेरे बाबा का घर टूट गया, मैं नहीं सह पाऊंगी बाबा, नहीं सह पाऊंगी। बेटी, ये सब तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। कुछ ही दिनों की बात है, जब तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म कट जाएंगे, तब तुम्हारे जीवन में खुशियों का नया सूर्योदय होगा। घबराना मत,
और ईश्वर के प्रति अपने हृदय से विश्वास और श्रद्धा कम मत होने देना। सोने का सिक्का पहली बार देखा है, लेकिन अब ऐसे कई सिक्के मेरे हाथ में होंगे। साहूकार ने वादा जो किया है। सुलक्षणा बेटी, बेटी कुछ खा लो, सुबह से भूखी हो ना, ये लो। अरे रो मत बेटी, रात जितनी काली होती है सुबह उतना ही उजाला, ये लो। मैं ही अभागी हूँ बाबा, सब मेरा ही दोष है। बचपन से लेकर आज तक आपको मेरी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा। मैं मर क्यों नहीं जाती? ऐसी बात ही मत किया कर। अरे तू तो मेरे जीने का सहारा है। देख बेटी, तू शनिदेव महाराज की आराधना किया कर, उनके हृदय में बड़ी करुणा है और मुझे तो लगता है कि वो तुझे तेरे दुखों से उबार देंगे। लेकिन बाबा, गांव वाले मुझे शनिशिला के पास कभी नहीं जाने देंगे। हाँ, तो एक काम कर, मुंह अंधेरे वहां चली जाया कर। जब गांव के लोग सो रहे होंगे, शनिदेव महाराज का दरबार कभी बंद नहीं होता। इंसान उनके दरबार में कभी भी किसी भी वक्त जा सकते हैं। अब आओ, खा ले। चलो खा। ये सब्जी तुझे पसंद है ना? ये ले, खा ले। बेटी, तुम्हारा कल्याण हो।